मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रे है इससे, उसको कवरेज के लिए उसकी मैंने ये कलर कराया था और ये बहुत अच्छा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। ये देखिए मैडम आई हमारे पास, इनका रिव्यू तो आपने देख ही लिया, बाकी फुल वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये देखिए इनके न्यू हेयर हैं, ये एक्सेस में इनके ब्लीच किए हुए हेयर हैं जो बिल्कुल ही पोरस हो गए, जिनके अंदर 1% भी मॉइस्चर नहीं देख पा रहे हैं हम। कितने ज़्यादा ड्राई हैं, फूल के मतलब बिल्कुल ही डैमेज है। ऐसे बालों में क्या होता है कि कलर भी जल्दी से कैच नहीं करता। अब मैं आपको दिखाऊंगा इनके हेयर के अंदर कम से कम 80% ग्रे हेयर है। हेयर मतलब बाल जो हेयर इन्होंने ऊपर से रूट टचअप वगैरह कराते रहते हैं, तो ऊपर से भी केमिकल ट्रीटेड है, लेकिन इतने नहीं जितने नीचे प्रीलाइट करके हो गया है। ये देखिए ऊपर से ग्रे हेयर दिख रहे हैं आपको, तो ग्रे हेयर बहुत है इनके। तो अब ध्यान रखना है, जब ग्रे हेयर ज़्यादा होंगे ना, और आप ग्लोबल और हाईलाइट करने वाले, हम आपको बता दूं, जब भी ग्रे हेयर ज़्यादा होंगे तो ग्लोबल और हाईलाइट एक साथ नहीं करोगे, क्योंकि हाईलाइट जब आप कर देते हो उसके बाद जो सेक्शन अप डाउन होते हैं उसके अंदर रूट पे कलर ढंग से नहीं लगा पाते, आप फाइन सेक्शन नहीं ले पाओगे, तो उसमें दिक्कत होगी। 4 नंबर की कलर ट्यूब हम कर रहे हैं ग्लोबल शॉर्चकॉफ का, ठीक है। हल्का सा ब्राउनिश चाहिए, डार्क ब्राउन टाइप या नॉर्मल कलर चाहिए जो 4 नंबर से आ जाएगा, और 4 नंबर से ग्रे कवरेज भी ढंग से हो जाते हैं। अब मैंने बोला कि आपको पहले इसको आप प्रॉपर ग्लोबल ही करोगे, इसको डबल मेहनत कह लो, लेकिन काफ़ी बार ये ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमारे देखा होगा, हमने पहले हाईलाइट करते हैं और साथ के साथ में बचे हुए बालों पर ग्लोबल कर देते हैं, एक ही साथ करते हैं हम। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोज़ में किया हुआ है, ये आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा। अब आप ये देख ही पा रहे हैं कि हमने कलर लिया 4 नंबर का, 20 वॉल्यूम से मिला दिया है। अब हम इसको लगा रहे हैं। पहले हम हमेशा रूट पे ही लगाएंगे, ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया कि रूट्स पे ग्रे ज़्यादा होंगे तो आप पहले ग्रे कवरेज के लिए पतले सेक्शन में रूट्स पे लीजिए, क्योंकि जब आप पूरे लंबे सेक्शन में पूरे रूट्स लेके एंड तक लगाते हो तो फिर आपको सेक्शन मोटा लेने की आदत हो जाती है, तो वो थिक सेक्शन के अंदर रूट्स पे नहीं लग पाता। रूट्स पे जब आप स्पेशली रूट्स पे लगाओगे तो आप फाइन सेक्शन में लगाते हो, जिससे कि रूट अच्छे से कवर हो जाते हैं। और मैं एज यूजुअल आपको बता चुका हूँ, कोई भी वीडियोस आप देखते हैं और कुछ भी समझ आता है तो उसकी एक बार वीडियो बना के आप हमें इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। इंस्टाग्राम आपके साइड में दिखाई दे रहा है, इस साइड नीचे व्हाट्सएप नंबर है, तो वो आप हमें अपनी वीडियोस भेज सकते हैं कि आपने क्या सीखा, क्या किया आज तक अपनी आवाज़ में, ठीक है। और मैं अपडेट के लिए बता दूं कि दिल्ली के अंदर सैलून है, आप गूगल पे सर्च करेंगे पी स्क्वायर सैलून तो आपको मिल जाएगा, एड्रेस एंड लोकेशन सब कुछ, मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है सैलून का। अब आप ये देख पा रहे हैं कि इनके पहले हमने रूट्स को टारगेट किया है, क्योंकि सारा खेल फिर रूट से ही है। काफ़ी बार आप कलर करते हो, देखना कि रूट्स पे हेयर रह जाते हैं, फ्रंट पे, ये ईयर के ऊपर फ्रंट लाइन पे, ठीक है, यहाँ पे वाइट हेयर रह जाते हैं, क्योंकि आप ग्लोबल के चक्कर में जब पूरे बालों पे एक साथ लगाते हो तो आपके वाइट हेयर रह जाते हैं। लेकिन जब आप स्पेशली रूट टचअप को टारगेट करते हो ना, रूट टचअप को टारगेट करना, तो उसमें आप खुद ही फाइन सेक्शन ब्रश को उल्टा करके हल्के से पतले सेक्शन निकालते हो, जिससे कि रूट पे अच्छे से कलर आ जाता है। तो वही काम हमने किया, पहले रूट को टारगेट कर लिया। अब आप करते रहो आराम से पूरा काम, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन रूट को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है जब ऐसे इतने ज़्यादा ग्रे हो, क्योंकि जब आप हाईलाइट कर दोगे उसके बाद पूरे में ग्लोबल करना है, 4 नंबर का ही करना हो, लेकिन वाइट हेयर रह जाता है। इसमें मैं कर सकता था ऐसे कि हाईलाइट करके ग्लोबल कलर करना, तो हो जाते हैं, लेकिन आप कितने भी एक्सपर्ट हो गए ना, एक आधा बाल रह जाता है, तो वो एक आधे बाल से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपके वर्क की, आपके काम की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। ध्यान रखना, आपको हमेशा मार्केट में सबसे अच्छा काम देना है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मार्केट में सबसे अच्छा काम देना है, जिससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ज़िंदगी में। उस काम के लिए पहले टाइम देना ज़रूरी है, जो ये टाइम है। आपने मेरी इससे पहले 50 वीडियो, इस पर 200 वीडियो होने वाली है चैनल पे, 200 में से अगर मेरी 10-15 वीडियो भी सिर्फ हाईलाइट की है, तो आप देखेंगे हाईलाइट ग्लोबल की है, तो पहले हाईलाइट करिए उसके अंदर, फिर बचे हुए सेक्शन पे हमने वो किया है ग्लोबल। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है करना, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि वाइट हेयर, जो ग्रे हेयर है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आप थोड़ा संभल के पहले आप ग्लोबल ही कर लो। हाँ, लेकिन अगर क्लाइंट के वाइट हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर है, फर्स्ट टाइम आए हैं, सीधा कुछ मेकओवर चाहते हैं, हाईलाइटर ग्लोबल वगैरह, तो आप एक साथ करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वाइट हेयर है नहीं है, वर्जन हेयर है, या फिर वाइट हेयर नहीं है, पहले कोई कलर करवा रखा था, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि वाइट हेयर किसी भी कलर में साफ दिखता है, लेकिन ब्लैक हेयर फिर भी मर्ज हो जाता है थोड़ा बहुत। वाइट हेयर दिखेगा और ब्लैक हेयर रहता नहीं है। ब्लैक हेयर पे हल्की सी हीट भी आती है तो कलर आ जाता है, वाइट हेयर पे कलर नहीं चढ़ पाता। अब ये देख रहे हैं हमें दिख गया कि रूट्स पे हो गया, तो हम पूरे हेयर्स पे इसको जो है कर रहे हैं। इतना सा फैक्ट है, पूरे हेयर्स पे इसको करेंगे हम जो स्टेप टू स्टेप। अब आप देखेंगे सेक्शन की थिकनेस थोड़ी ब्रॉड है, मोटा सेक्शन ले रहे हैं थोड़ा। पूरा सेक्शन कलर लगा दिया। रूट्स पे आपने देखा था कि कलर आ गया, क्योंकि रूट का सारा खेल है वो ग्रे हेयर का। फिर से बता रहा हूँ मैं, रूट्स का ही सारा खेल है ग्रे हेयर का। अब रूट्स पे लग गया तो उसके बाद टेंशन नहीं है, क्योंकि हाईलाइट भी करनी है। अगर लेंथ पे 1-2% कोई बाल रह गया तो लेंथ के अंदर हाईलाइट में मर्ज हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर देखो, रूट से हाईलाइट वैसे भी नहीं होगी 1 इंच छोड़ के, और 1 इंच पे कोई भी वाइट हेयर रहेगा तो वो दिखेगा। कितना रिस्की है। अब मैं करता तो नॉर्मली कर लेता, लेकिन काफ़ी अच्छे और भी स्टाइलिस्ट है दुनिया में जो मेरे से भी अच्छा काम करते हैं, जो शायद उनके पास इससे भी अच्छी ट्रिक होगी। जैसे मैंने बताया आप ऐसे करिए, तो वो बात अब आपको जैसे सही लगे वो चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। अब देखते रहिए आगे आगे जैसे जैसे होगा मैं बताता रहता हूँ। देखिए कलर आ गया ना, हल्का सा ब्राउन 4 नंबर जैसा। प्रॉपर ऐसे ही करना है सारा काम। इजी था ना। अब ये 900S जो लॉरियल की कलर ट्यूब आती है, ये मिला लिया हमने इसमें। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि जैसे पहले कलर किया, तो इसमें आप अपनी तरफ से थोड़ा सा प्री लाइटनर, ब्लोंडर पाउडर भी डाल सकते हो, जो कि अगर आपको सही लगे। जल्दी लिफ्ट चाहिए तो टाइम जल्दी करना है, अदरवाइज़ ये देखिए, क्योंकि पहले भी कलर डैमेज, हेयर डैमेज थे, और दोबारा से कलर हुआ है। भले डार्क शेड हो गया, डार्कर शेड, लेकिन अंदर से तो कलर की क्वालिटी तो डैमेज ही है। तो इस टाइम अगर आप प्री लाइटनर यूज़ करोगे तो थोड़ा सा रिक्सी हो सकता है। रिक्सी तो क्या, बाल कहीं जाएगा नहीं, लेकिन बाल एक्सेस में डैमेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन बिल्कुल पोरस, बिल्कुल सूखा सूखा सा बाल हो जाएगा। जो आपका हेयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में डैमेज हो जाएगा। तो बस वही है, मेरा कहने का मतलब यही होता है हमेशा कि आपकी काम की क्वालिटी बोलती है, आपके वर्क की क्वालिटी बोलेगी आगे जाके, उस कस्टमर को वापस आने के लिए मजबूर करेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको दिख ही रहा है, स्टेप टू स्टेप अब आप निकालिए सेक्शन और करिए। अब इसमें आपको रूट से लेके एंड तक बिल्कुल इवन चॉकलेट शेड आएगा 4 नंबर का, जो ब्राउन चॉकलेट ब्राउन ही होती है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर ऐसे कुछ और स्किल्स आपके पास अपडेट, तो इंस्टाग्राम आपको साइड में दिख ही रहा है। इंस्टाग्राम पे हमें बोलिए कि सर इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं हम, और हम ऐसे करते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको अप्लाई करूँगा किसी पे। तो वीडियो बना के भेजिए कि सर इतने वाइट हेयर पे आप ऐसा भी कर सकते थे, या कुछ अपनी कोई ट्रिक है तो हम उनको शेयर करेंगे आपके नाम से, टेंशन मत लीजिए। कोई भी बात होगी तो उसको शेयर किया जाएगा जो औरों के लिए भी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, इतनी टेंशन लेके काम नहीं करना। काम को थोड़ा ईजी बनाइए, अच्छा बनाइए और ईजी बनाइए। जितना टेंशन फ्री होकर काम करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा सबको। अब ये देख रहे हैं आपकी स्टेप टू स्टेप ऑलमोस्ट हाईलाइट हमने कर दिया। अब बाल अंदर से वीक है तो हाईलाइट भी जल्दी आएगी। समझ रहे हैं ना चीज़ों का, तो हाईलाइट के सामने ही रहना है। और जो हाईलाइट हम कर रहे हैं ये हमने 30 वॉल्यूम से लिया है, 30 और 40 का मिक्स है। अगर आप 40 से भी लेंगे तब भी कोई इशूज़ नहीं है, बस जल्दी से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा जल्दी होएगा ये, तो आप उसके हिसाब से और आप भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इतना सा फैक्ट है थोड़ा सा। आप ये देख रहे हैं कि पूरा ऑलमोस्ट सेक्शन हमारा हो गया है। स्टेप टू स्टेप हमने कर दिया, अब वेट करना है। अब हम देखेंगे कलर आ गया होगा तो फिर हम वॉश के लिए ले जाएंगे क्लाइंट को। देखिए कलर दिख रहा है आपको कि हमारे अकॉर्डिंग कलर आ गया है। तो कलर आ गया तो हम इनके फॉइल हटा लेंगे। फॉइल हटा के, जैसे कि हमने देखा था कि कलर आ गया, तो हम ये शैम्पू स्टेशन में बाकी के फॉइल हटा लेंगे सारे। आप ऐसे चलते पानी के अंदर बाल हटाएंगे वो, क्योंकि इसके अंदर एक तो 30 या 40 वॉल्यूम है, ऊपर से आपका हाई लिफ्ट कलर है, तो बालों पे लगते एकदम से हल्का सा पैच ना करते। इतनी जल्दी नहीं करता, लेकिन 1% को रिस्क नहीं लेना। जो आप इतनी मेहनत करते हैं ना, तो जो 1% अच्छे रिजल्ट के लिए जो आप इतनी मेहनत करते, तो 1% वो अच्छा रिजल्ट अप डाउन हो सकता है इस छोटी सी गलती की वजह से। अब आपने देख लिया कि हाईलाइट भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब हम ड्रायर कर रहे हैं, ड्रायर करके कट कर देंगे।
पहले ये कट कर लिया हल्का सा ड्राई करके कि कितना काटने वाला क्लाइंट से पूछ लिया, लेंथ कहाँ तक रखनी है। उसके बाद हल्का सा आगे से लेयर कट कर देंगे, उसके बाद वो कलर दिखने लगेगा। फ्लिक्स, अच्छा जब भी कलर करो ना तो फ्लिक्स को थोड़ा छोटा काटने की सोचो, क्योंकि उससे ना लुक चेंज होता है फेस का। जितना न्यू लुक लगेगा फेस का उतना अच्छा है और कलर खिल के लगेगा। क्योंकि आपको पता है शॉर्ट हेयर में फेस और लुक थोड़ा सा प्रीटी आता है। प्रीटी मतलब थोड़ा सा यंग टाइप आता है। ये देखिए आपको हाईलाइट दिख रही है, हाईलाइट्स वगैरह। और अगर क्लाइंट बोलता है ना कि हल्का सा डार्कर लग रहा है तो आप बोल दीजिए मैडम हाईलाइट्स के बाद डाउन हो जाएगा, क्योंकि हाईलाइट्स के बाद ना वो ब्राउन कलर भी एक लेवल अप दिखता है। समझ रहे हैं? अभी तो ये मैं फ्लिक्स लॉन्ग काट रहा हूँ क्योंकि मुझे लेयर्स इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग रखनी है। काफ़ी बार ना आप ये गलती मत करिए कि जब भी आप लेयर काटते हैं कि फर्स्ट टाइम में ये अपना ना फ्लिक्स बिल्कुल छोटा काट देते हैं, उसके वजह से पूरी लेयर छोटी कटती है और लास्ट में लेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि पहले फ्लिक्स लंबी काटनी है, उसके अकॉर्डिंग लेयर लंबी कट जाएगी, उसके वो गाइडलाइंस लेके उसके बाद ओनली फ्लिक्स को उठाओ और फ्लिक्स को बिल्कुल छोटा कर दो। फ्लिक्स को अनडिस्कनेक्टेड रहने दो थोड़ा सा, वो अच्छा लगता है, फिर ध्यान रखना। इतनी सी बात है। अब ये कट वट हो गया है, देख लीजिए आपके सामने होने लग रहा है प्रॉपर। सो कट करने के बाद आप कलर तो आपको दिख ही गया है कैसा हुआ है। देखिए आपको कलर, आप बताइए कैसा हो रहा है कलर, जैसा आपको लगता है। ये हाईलाइट्स दिखाऊंगा मैं आपको अभी कैसा हुआ, या इसके अलावा कुछ बेटर ऑप्शन था पे करने का, बिल्कुल सेफ साइड से ऐसे ही काम करना। मतलब इश्यूज़ नहीं आने चाहिए लाइफ में किसी भी काम के अंदर। इश्यूज़ आएंगे तो दिक्कत रहेगी। बात यह है इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, रिजल्ट अच्छे होने चाहिए कलर के। ये देखिए क्लाइंट वही है, स्माइल की वैल्यू है, क्लाइंट के फेस पे स्माइल होनी चाहिए। अब आप बताइए कैसे हुआ, कोई सेक्शन और इससे बेहतर कोई ऑप्शन है तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। व्हाट्सअप का नंबर साइड में दिख रहा है और पी स्क्वायर सैलून इंस्टाग्राम का भी एड्रेस आपको साइड में दिख रहा है। ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाता हूँ कैसा हुआ। नाउ हाईलाइट ओके है, हेयर की क्वालिटी ऑलमोस्ट इक्वल करने की कोशिश करिए, क्योंकि हल्का सा हम फ्लैक्स डाल देते हैं करते वक्त। डन। कोई इश्यूज़ है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं वीडियो बना के। तो फ्रेंड्स वैसे तो हम जब भी हाईलाइट और ग्लोबल करते हैं तो एक ही साथ करते हैं, बट मैम के जो आपको मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में ऊपर के बाल बहुत ज़्यादा ग्रे थे और नीचे के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे, इसलिए हमने पहले प्रॉपर ग्लोबल किया। अगर ग्रेस कम हो तब आप हाईलाइट और ग्लोबल एक साथ करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही करेंगे, नहीं तो कलर मिसमैच और कलर में पैचेस पड़ जाएंगे और काफ़ी ग्रे हेयर छूट जाएंगे। कैसा लगा मैडम आपको? बहुत अच्छा कलर हुआ है। मेरे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स थे, उसको कवरेज के लिए उसकी मैंने ये कलर कराया था और ये बहुत अच्छा हुआ है। आप भी बताइए कमेंट करके कैसा हुआ है। ओके, अब कोई पार्ट समझना आया हो तो कलर ट्यूब हमने इसमें दिखाई है, कुछ भी चीज़ समझना है तो हमें बता देना। ओके, या थैंक यू।